नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो साथियों, आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड छात्रों के पेपर पैटर्न में बदलाव। अगर कोई भी छात्र छात्राएं वो 2025 यानी इस साल पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो उनके पेपर पैटर्न में क्या बदलाव होने वाला है, कौन कौन से छात्रों के में होने वाला है, 10th में होने वाला है या 12th में होने वाला है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो पेपर था यानी न्यूज़पेपर था, उसमें एक कटिंग दी गई है कि यूपी बोर्ड में जो भी छात्र छात्राएं इस बार पेपर देंगे, उन छात्र छात्राओं के पेपर पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। क्या ये बात सत्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर पेपर में बदलाव किया गया है तो क्या बदलाव है, कैसे क्या है, हम उसको आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। 10वीं के बारे में, कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th के बारे में। किसके बारे में? क्लास 10th के बारे में। यूपी बोर्ड से जो भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में है, उनके पेपर में क्या क्या बदलाव है, पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव है, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से कोरोना काल लगा है तब से उनके पेपर में बदलाव होते हुए आ रहे हैं, पेपर पैटर्न में। अब उनका पेपर 100 नंबर का आता है। अब 100 नंबर में से उनके 6 सब्जेक्ट होते हैं साइंस साइड वाले के, है ना। अब इसमें क्या होगा, 6 सब्जेक्ट में 30 नंबर उनके प्रैक्टिकल के कटते हैं। 30 नंबर यानी आप ये कह सकते हैं 30% यहां से कटते हैं, और 70% उनको थ्योरी का लिखना पड़ता था पेपर में। लेकिन कोरोना काल से क्या किया है कि भैया इन 70% में थ्योरी होती थी, उसमें से उनका 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब दूसरी तरफ 30% के बाद यहां जो बच गया 70%, यानी 70 का 70%, कहने का मतलब इसके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको 70 में से, और 50 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। ये पेपर में बदलाव हुआ था कोरोना काल के समय से, और क्लास 10th के अंदर ये बदलाव तब से चलता आ रहा है, और इस बार भी यही बदलाव हुआ है। लेकिन ये बदलाव 10th क्लास के लिए था, लेकिन इस बार ये बदलाव आपके क्लास 12th के लिए भी कर दिया गया है। अब 12th का समझते हैं। 12th के अंदर, कक्षा 12 के अंदर सेम प्रोसेस वही होता है, जिसके अगर प्रैक्टिकल वाले कोई सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल के 30% नंबर कटते हैं। अब इधर देखें, 30% तो आपका हो गया प्रैक्टिकल, और 70% आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, जिसमें हम थ्योरी लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, 12th के अंदर उसमें कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं कटते, नहीं अलग से नहीं मिलते, तो उसमें हमें क्या करता है, पेपर पूरा 100 नंबर का आता है। जब 100 नंबर का पेपर आएगा तो उसके अंदर लगभग आपको 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कितने? 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, और 70 प्रश्न आपको थ्योरेटिकली यानी उसके अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर पेपर हमारा उसमें अगर प्रैक्टिकल नंबर अगर हमारे अलग से लगते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, तो प्रैक्टिकल कार्य अलग होता है इसमें, तो हमारा पेपर आता है 70 नंबर का। अब 70 नंबर का पेपर आता है तो 70 का अगर मैं 30% निकालूं तो 0 से 0, इस पे ये 7 या 21, लगभग मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 20 क्वेश्चन 70 में से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन के अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, है ना, एक वन लाइनर क्वेश्चन उसी में आपको पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको OMR सीट दी जाएगी। OMR सीट का मतलब क्या होता है?
कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको और क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शन है, OMR शीट में भी क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा और वहां पे भी ABCD ऐसे करके गोले दिए जाएंगे। अगर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर हमने कोई भी उसका सही आंसर लगाया बी, तो उस OMR शीट के अंदर बी गोला हमें क्या करना है, पूरा फिल कर देना है। ऐसे OMR शीट को आपको भरना है। OMR शीट भी मिलेगी और आपको कॉपी भी मिलेगी। OMR शीट पर लगभग आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल में, है ना, जिसमें आपका अगर 70 नंबर का पेपर आ रहा है तब, अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो मैंने आपको बताया 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके किसके, ऑब्जेक्टिव, और 70 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल वाले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको पता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, ये आपके क्या है, विदाउट प्रैक्टिकल वाले। तो ये तो 100 नंबर के आने, बिल्कुल सत्य बात है। अब हमें पेपर में क्या क्या पढ़ना है, पेपर पैटर्न में क्या ये चेंज वास्तविक होने वाला है, ये हमको देखना है। वैसे हम बात करेंगे कि जो भी आपका जो न्यूज आती है यूपी बोर्ड की, वो सबसे पहले वेबसाइट पे आती है यूपीएमएसपी एक वेबसाइट है जो कि आपके यूपी बोर्ड की सारी खबरें उसमें आती हैं। इससे रिलेटेड अभी भी उसमें कोई भी सूचना नहीं दी गई। अगर इस साल के लिए उसमें कोई भी मॉडल पेपर नहीं बनाया गया लेटेस्ट, अगर मॉडल पेपर इस साल का लॉन्च होगा तो अगर देखा जाएगा कि अगर इसी पैटर्न पे आ रहा है जो हम बता रहे हैं, तो भाई आपको ऐसे अपनी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से करके रखनी है। वैसे उम्मीद है कि इस बार पेपर इसी पैटर्न पे आएगा क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है। ठीक।